ग्रैटिट्यूड का मतलब सिर्फ थैंक यू बोल देना नहीं होता। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि जो है उसके लिए थैंकफुल होना, और जो नहीं है उसके लिए भरोसा रखना कि सही वक्त पे वो भी आ जाएगा। ऐसी एक कहानी से समझते हैं इसको कि एक चिड़िया थी जो रेगिस्तान के पास एक सूखे पेड़ पर रहती थी। बीमार थी, उसके पंख झड़ चुके थे, खाने को भी कुछ नहीं था, उड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। दिन रात वो अपनी ज़िंदगी को कोसते रहती थी कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। एक दिन वहाँ से एक साधु गुजरे और चिड़िया ने रोते हुए कहा कि बाबा, मेरे दुख कब ख़त्म होंगे। उस साधु को दया आ गई और उसने कहा कि मैं तुम्हारा पिछला जीवन देख सकता हूँ कि किस कारण से तुम्हें इतने दुख मिले हैं, पर आगे क्या होगा ये तो सिर्फ तुम्हारे गुरु बता सकते हैं। साधु गुरु के पास गए और गुरु ने ध्यान लगाकर कहा कि इस चिड़िया को अगले 7 जन्मों तक कष्ट भोगने हैं, इसने बहुत ख़राब कर्म किए हैं। एक दुख दूसरे दुख को जन्म देगा। और ये सुनकर साधु का दिल भर आया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव, कोई तो रास्ता बताना होगा जिससे ये चक्र इसका टूट सके, क्योंकि अब इसे दुखों से मुक्त करना बहुत ज़रूरी है। गुरु कुछ देर तक मौन रहे, फिर बोले, एक रास्ता है, एक मंत्र, एक बदलाव है। गुरु ने साधु को कान में वो मंत्र बताया और साधु दौड़ते हुए उस चिड़िया के पास पहुँचे और बोले, सोते जागते हर हाल में तुम्हें ये मंत्र का जाप करना है। बस इतना बोलना है कि भगवान हर चीज़ के लिए धन्यवाद। बस वहाँ से चमत्कार शुरू हुआ। एक हफ्ते के बाद जब साधु एक हरे भरे जंगल से गुजर रहे थे, अचानक एक मधुर आवाज़ उनको सुनाई दी। वो रुक गए, देखा तो हैरान रह गए, ये तो वही चिड़िया है। अब उसके पंख बड़े चमक रहे हैं, वो तो फुदक रही है, तालाब के पास रह रही है। साधु गुरु के पास भागे, बोले, गुरुदेव, आपने कहा था कि 7 जन्मों तक उसे कष्ट भोगना है। ये ऐसा कैसा मंत्र है जिससे उसके कष्ट कट गए। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, असली रहस्य, जब चिड़िया गिरी, प्यास से तड़प रही थी, तब पहली बार उसके मुंह से रोना नहीं आना चाहिए था। उसने धन्यवाद किया। वो बोली, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, शायद इसमें भी कुछ अच्छा होगा, इसके लिए भी धन्यवाद। और वही पल था जब उसके कर्म का पहिया वहीं रुक गया। शिकायत की जगह धन्यवाद उसकी लाइफ में आया, और जैसे ही उसकी फीलिंग बदली ना, उसकी सोच भी बदल गई, उसका एक्शन बदल गया और उसका पूरा जीवन बदल गया। सोचिए कितना पावरफुल मंत्र है ये ग्रैटिट्यूड। अगर आप भी रोज़ मेहनत कर रहे हो फिर भी लाइफ में कम है, तो प्रॉब्लम आपकी किस्मत की नहीं है, आपके ग्रैटिट्यूड लेवल की है। ये जो माइंडसेट शिफ्ट है ना, ये आपकी पूरी एनर्जी को चेंज कर सकता है। आप खुद पे लागू करके देखिएगा। एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट आपको बताती हूँ। पूरा दिन हर चीज़ में आज आप कमी निकालिए। आज मेरा फ़ोन भारी है, आज गर्मी ज़्यादा है, आज लोग अजीब है यार, खुद की शक्ल में भी कमी निकाल सकते हैं। कुछ दिन के बाद आपको ज़िंदगी बोझ लगने लग जाएगी, क्योंकि शिकायत क्या है, एक धीमा जहर है। और अब जस्ट इसका ऑपोजिट सोचिए। गिरे, थैंक यू। दर्द हुआ, थैंक यू। डांट पड़ी, थैंक यू। एक्स्ट्रा थैंक यू। शुरुआत में आपका दिमाग जो है ना रीज़न ढूंढेगा, फिर एक दिन बिना रीज़न दिल से थैंक यू निकलेगा। और वही दिन होगा जब आपका प्रोग्रामिंग बदल चुकी होगी, लाइफ की आपकी प्रोग्रामिंग बदल चुकी होगी। फिर लाइफ में जो कुछ होगा ना, आप हमेशा दिल से थैंक यू बोलेंगे। हर रात सोने के पहले अपने दिन भर की परेशानियों को लिख लीजिए। सामने सिर्फ एक शब्द थैंक यू, ज़रूरत हो तो लिखिए कि ये मुझे मजबूत बना रहा है, ये जो भी सिचुएशन है ना, ये मुझे पावर दे रही है। और अगले दिन आप फिर से उसको पढ़िए, आप अंदर से हल्कापन महसूस करेंगे। बस समझ लीजिए कि काम हो गया। शिकायत जो है ना, बाहर की परेशानी को अंदर जिंदा रखती है, और जो थैंक यू ग्रैटिट्यूड है ना, धन्यवाद, वो अंदर की शक्ति को जगा देता है। जैसे उस चिड़िया ने रोना छोड़ा, सब कुछ बदल गया। 7 जन्मों तक के उसके कष्ट मिट गए। जब हालात से पहले आप दिल से धन्यवाद कहने लगते हैं ना, तो समझ लेना आपके कितने जन्मों के कर्मों का बोझ उतरने लग जाएगा। सोचिए कितना पावरफुल है ये ग्रैटिट्यूड।
ग्रैटिट्यूड यानी किसी के सामने झुकना नहीं है, ये एक यूनिवर्स का लॉ है। आपने द सीक्रेट में भी सुना है ना कि बी थैंकफुल फॉर वॉट यू ऑलरेडी हैव एंड यू विल रिसीव मोर। जब भी आप जेन्युइनली थैंकफुल फील करते हो तो यूनिवर्स को क्या सिग्नल जाता है कि ये इंसान वैल्यूएबल है, चलो इसे और देते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपके पास कम है, प्रॉब्लम ये है कि आपको ख़राब लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी स्टेबल नहीं है, हर चीज़ मोमेंट में है, चेंज इनएविटेबल है। ज़रा सोचिए, हम सब जानते हैं कि ग्रैटिट्यूड क्या होता है, लेकिन रोज़ कॉन्शियसली कितने लोग हम प्रैक्टिस करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। आज आपकी लाइफ में कितने लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोचिए बैठकर। आपके मॉम, आपके डैड, फ्रेंड्स, कलीग्स, डॉक्टर्स, ड्राइवर, सोल्जर्स, नेचर, टेक्नोलॉजी, वाईफाई, आपके शॉपकीपर, फार्मर, हेल्पर्स, मतलब लिस्ट है लंबी। अगर मैं कहूँ कि इसमें से 10 चीज़ें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो तो शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कहूँ कि रोज़ ऐसा करो, शुरू में हम टालने लगते। पर याद रखिए कि जिस चीज़ की आप वैल्यू करेंगे ना, वही चीज़ ग्रो करेगी, क्योंकि आपकी एनर्जी जहाँ जाएगी वही चीज़ ग्रो करती है। हमारी इतनी अच्छी बॉडी, ये भी तो एक ब्लेसिंग है। कितनी बार हमने अपने इस हाथ के लिए थैंक यू बोला, सोचिए। कभी अपनी आँखों के लिए, अपने पैरों के लिए कभी थैंक यू बोला हमने? आज हॉस्पिटल में लोग सालों वेट कर रहे हैं सिर्फ एक आईसाइट के लिए, एक हाथ के लिए, एक पैर के लिए, और आपके पास है। ये रीज़न इनफ है थैंकफुल होने का। लाइफ परफेक्ट है, लेकिन लाइफ, ये इतनी अच्छी लाइफ जो हमको मिली है, यही तो सबसे बड़ी गिफ्ट है। ग्रैटिट्यूड कोई मेहनत नहीं मांगता है, केवल एक अवेयरनेस मांगता है। जब लोग ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी स्टोरीज़, उनके टेस्टिमोनियल्स इतनी पावरफुल होती है कि दिल भर सकता है। 28 दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए, लोगों की एनर्जी, हेल्थ, मनी सब कुछ शिफ्ट हो जाती है। ग्रैटिट्यूड जब मल्टीप्लाई होता है, जितना देते हो ना उतना ही लौट कर वापस आता है। सिर्फ थैंक यू बोलना है। और आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शेयरिंग किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ जाए। तब तक के लिए हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल।